क्या आपने कभी सोचा है कि ढेर सारा पैसा, बड़ी सक्सेस, ये सब कुछ पाने के बाद भी अंदर से वो असली खुशी, वो सुकून क्यों नहीं मिलता है? ये शायद आप अभी उस जर्नी पर हैं जहां आप पैसा और खुशी दोनों को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इसका राज खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ना सिर्फ पैसा बल्कि असली टिकाऊ खुशी भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, खुशी, हैप्पीनेस एक आदत है और ये वो आदत है जिसकी हम उतनी कदर नहीं करते हैं। पर सोचिए, जिंदगी कितनी बेहतरीन होगी अगर आप वो सब कुछ पालेंगे जो आपको चाहिए। मतलब कि ढेर सारा पैसा, सक्सेस, अबंडेंस। पर ये सब कुछ पाने के बाद भी आप अंदर से खुश ना हो तो ज्यादा अच्छी बात नहीं होगी फिर तो, ये है ना। देखिए, जब मैंने मनी मास्टर द गेम लिखी तो मैंने कितने सारे अरबपतियों से बात की, एक के बाद एक लगभग 50, और सब अपनी मेहनत से, अपने वेल्थ माइंडसेट से बने थे। तो वो लोग ऐसे नहीं थे जिन्हें सब कुछ आसानी से मिल गया। पर मेरा अंदाजा है, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि उसमें से शायद 4 ही सच में खुश थे और उनके पास वो सब कुछ था जिसका उन्होंने सपना देखा। तो असली राज आपने पहले भी सुना होगा, एक ब्यूटीफुल स्टेट, यानी कि एक अच्छी मानसिक अवस्था में रहने का है। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला कदम है। जब आप एक खास स्टेट में होते हैं, आपकी सोच, आपके शब्दों में एक अलग ही जादू होता है, और दूसरे स्टेट में बिल्कुल अलग, जैसे टीवी का चैनल बदलना। तो मैं लोगों को यही सिखाता हूं कि कैसे अपने मन का चैनल बदलें, अपनी इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन से, ताकि आप परेशानी से दूर एक खुशनुमा अबंडेंस वाली जिंदगी जिएं, जिसमें ग्रैटिट्यूड हर पल हो, क्योंकि इससे जरूरी कुछ भी नहीं, और आजकल के वक्त में तो ये और भी ज्यादा जरूरी है। याद रखिए, अच्छे वक्त कमजोर लोग बनाते हैं, कमजोर लोग मुश्किल वक्त लाते हैं, और मुश्किल वक्त मजबूत लोग बनाते हैं, और मजबूत लोग अच्छे वक्त लाते हैं। इसलिए अंदर से मजबूत होना, एक पॉजिटिव वेल्थ माइंडसेट बनना बहुत जरूरी है, ताकि आप जिंदगी को, उसकी हर नेमतों को ग्रैटिट्यूड के साथ एंजॉय कर सकें। क्या आप सख्त सर्दियों में भी, जब चैलेंजेस चरम पर हों, खुद को एंजॉय कर सकते हैं? मैं सालों से कह रहा था कि तैयार रहो, मुश्किल वक्त आ रहा है। खैर, अब वो आ गया है, पर अभी गुजरा नहीं है, और इस विंटर का, यानी कि मुश्किल दौर का सबसे चैलेंजिंग हिस्सा अभी बाकी है। ये विंटर हम सब अनुभव करते हैं, हमारे एहसासों में, हमारे रिश्तों में, पर ये बाहर का विंटर बहुत ज्यादा असरदार है। मतलब अगर आपने अपने अंदर की दुनिया को अपनी इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन से और पॉजिटिव शब्दों की शक्ति से स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया तो रास्ता बहुत कठिन होगा। पर अगर आपने अंदर से खुद को संभाल लिया तो ये आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे अबंडेंट, सक्सेस वाला टाइम हो सकता है। तो यहाँ सिर्फ मैं ये बी पॉजिटिव कहने नहीं आया हूँ। ये सिर्फ जिंदा रहने का नहीं, बल्कि खुशहाल होने का, थ्राइव करने का, सक्सेस पाने का और पैसा अट्रैक्ट करने का टूल है। इसी टूल को इस हफ्ते आपको पूरी तरह अपनाना है। ये वक्त है रिचार्ज करने का, अपने शब्दों से, अपनी सोच से, अपनी विजुअलाइजेशन से खुद को नए सिरे से बनाने का। सोचिए, अगर हम एक रेस में हैं, जैसे कि डेजर्ट में 1000 मील की रेस, और आप अपनी नई मर्सिडीज ले जाएं, तो वो काम नहीं करेगी। मर्सिडीज महंगी है, अच्छी है, पर उस रेस के लिए नहीं बनी है, वो बर्बाद हो जाएगी। आपको उसे उस रेस के अनुसार बदलना होगा। बिल्कुल वैसे ही ये जो संतुष्टि, ये जो खुशी या आनंद पाने की बात है, ये स्वीकार करने से शुरू होती है। उन चीजों को एक्सेप्ट करना जिन्हें हम बदल नहीं सकते, और जिन्हें बदल सकते हैं उसके लिए कुछ करना, अपने वेल्थ माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाना। कुछ चीजें आप नहीं बदल सकते, और अगर उनके पीछे पड़े रहे तो हमेशा दुखी रहेंगे आप। जब आप एक्सेप्ट करते हैं तब आप अप्रिसिएशन, यानी कि शुक्रिया अदा करना सीखते हैं, और जब आप अप्रिसिएशन महसूस करते हैं तब आप किसी चीज से प्यार करना, उसे एंजॉय करना या उसके लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करना सीखते हैं, शुरू करते हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करता है, और जितना ज्यादा हम ये करते हैं, ये हमारी आदत बन जाती है, हमारा माइंडसेट बदल जाता है, और फिर मुश्किल से मुश्किल विंटर में भी आपका शानदार वक्त गुजरेगा और आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपकी ये पॉजिटिव स्टेट आपके अपनों को भी प्रभावित करेगी। आप एक लीडर बनेंगे, आप अपने एग्जाम्पल से सबकी स्टेट को पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि ये इतना अनोखा होगा। अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल कीजिए, देखिए कि आप ऑलरेडी उस स्टेट में हैं, उस सक्सेस को, उस पैसे को एंजॉय कर रहे हैं। खुशी भी कई तरह की होती है। एक होती है रॉक स्टार हैप्पीनेस, जब आपको वो मिलता है जो आप चाहते हैं, बस प्योर प्लेजर, शायद एक नया फोन या छोटी सी सक्सेस। कितनी देर चलती है ये? कुछ घंटे। अच्छी है, पर शॉर्ट लिव्ड है। दूसरी है पैशन हैप्पीनेस। ये फ्लो स्टेट है, जब आप कोई काम करते हुए खुद को भूल जाते हैं, चाहे वो काम हो, परिवार हो या कोई शौक। ये बहुत खूबसूरत खुशी है और किसी भी मौसम में मिल सकती है। फिर आती है पर्पस हैप्पीनेस। ये सबसे ऊंची और देर तक टिकने वाली खुशी है,
जब आपको लगता है कि आपका कोई मकसद है खुद से भी बड़ा, जब आप किसी बड़े मकसद के लिए काम करते हैं, तब आप विंटर की इतनी परवाह नहीं करते और आप एक अलग ही लेवल की अबंडेंस और सक्सेस महसूस करते हैं। जैसे परिवार में कोई मुसीबत आने पर एक अच्छा इंसान सबकी देखभाल में लग जाता है और उसे तकलीफ कम महसूस होती है क्योंकि वो खुद से बड़े काम में लगा होता है। रिश्ते की असली खुशी है दोस्त, बच्चे, परिवार, जीवन साथी। इन्हीं से गहरी और लंबी खुशी मिलती है, एक अबंडेंस वाली फीलिंग आती है। तो सब तरह की खुशियों को अपनी जिंदगी में जगह दें, पर पर्पस हैप्पीनेस को जरूर बढ़ाएं। अपने शब्दों में, अपनी सोच में, अपनी विजुअलाइजेशन में इसे जगह दें। तो सवाल उठता है, खुशी के रास्ते में क्या आता है? क्या ये हमें नेचुरली मिलती है? जी हाँ, हम खुशी चुन सकते हैं क्योंकि ये एक चॉइस है। आप जिंदगी का अनुभव नहीं करते, आप उस जिंदगी का अनुभव करते हैं जिस पर आप फोकस करते हैं, और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, मनी मैनिफेस्टेशन का और सक्सेस का सीक्रेट है। खबरें देखिए, आप परेशान हो जाएंगे। अक्सर वो चीजें हमें परेशान करती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो मुझे ये समझना था कि मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ गहरा होना चाहिए, कोई स्पिरिचुअल विश्वास कि कुछ बड़ा है जो हमें गाइड कर रहा है। अगर ये विश्वास ना हो तो मुश्किल विंटर में बहुत तकलीफ होगी। जब तक आप किसी बड़ी शक्ति पर भरोसा ना करें कि वो आपका भला ही चाहेगी और इससे अच्छा ही होगा। मेरा अनुभव और इतिहास का अध्ययन कहता है कि हमेशा ऐसा ही होता है। चीजें हद से ज्यादा एक तरफ जाती हैं तो फिर बैलेंस में आ जाती हैं। तो हम यहाँ हमेशा फंसे नहीं रहेंगे, पर जब तक यहाँ हैं इस सफर का आनंद तो लें ग्रैटिट्यूड के साथ। हम सब इंसानों में ना एक नेगेटिव बायस होता है। हमारा दिमाग लाखों सालों से एक ही तरह से ट्रेन हुआ है, खतरे को पहचानो और उससे बचो। वो फाइट, फ्लाइट या फ्रीज मोड में चला जाता है। यह हिस्सा आपको खुश करने के लिए नहीं, जिंदा रखने के लिए बना है। तो बस ये सोचिए, मैं किस चीज पर फोकस करता हूँ, और दूसरा, मैं उसे क्या मतलब देता हूँ। इससे ही भावनाएं बनती हैं, एक्शन होते हैं, और यही आपकी रियलिटी बनाता है, आपके मनी और अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। सब आपके फोकस पर डिपेंड करता है। आप अभी बिल्कुल डिप्रेस्ड हो सकते हैं या बिल्कुल एक्साइटेड, ये आपकी चॉइस है, आपका माइंडसेट है। पर फिर सवाल ये है कि आपकी आदत क्या है? आप ज्यादा वक्त कहाँ बिताते हैं? नेगेटिव बायस तो नेचुरल है, इसलिए थोड़ा सा भी नेगेटिव पर ध्यान देने से वो बढ़ जाता है। अक्सर लोग रोज नेगेटिव फ्लड यानी कि नकारात्मक विचारों की बारिश में भीगते रहते हैं, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्मार्ट हैं। आजकल विंटर में नेगेटिविटी का माहौल वैसे भी ज्यादा होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन खास लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स की, जिससे कि आप ना सिर्फ पैसा बल्कि अपने साथ असली खुशी और अबंडेंस को अपनी जिंदगी में खींच सकते हैं। सबसे पहला है ग्रैटिट्यूड यानी कि शुक्रिया अदा करना। रोज सुबह उठकर और रात को सोने से कम 5 चीजों के लिए दिल से शुक्रिया अदा करें जो आपके पास है। ये आपकी वाइब्रेशन को इंस्टेंटली हाई करता है। दूसरा, विजुअलाइजेशन यानी कि कल्पना करें। हर रोज कुछ मिनट निकालकर आंखें बंद करके इमेजिन करें कि आपके पास वो सब पैसा, वो सक्सेस, वो अबंडेंस है जो आप चाहते हैं। उसे महसूस करें, उसकी खुशी को फील करें जैसे वो अभी आपके पास है। तीसरा, पॉजिटिव अफर्मेशन यानी कि सकारात्मक शब्द। अपने लिए पावरफुल पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बनाएं, जैसे मैं पैसे और खुशी को आसानी से अट्रैक्ट करता हूँ, मैं अबंडेंस डिजर्व करता हूँ, हर दिन मेरी इनकम बढ़ रही है और मैं बहुत खुश हूँ। इसे रोज दोहराएं विश्वास के साथ। आपके शब्द आपकी रियलिटी बनते हैं। चौथा, फीलिंग इज द सीक्रेट। एहसास ही राज है। सिर्फ सोचना या बोलना काफी नहीं। जब आप विजुअलाइज करें या अफर्मेशन बोलें तो उस इमोशन को फील करें कि आपको वो सब मिल चुका है। वो खुशी, वो सुकून, वो एक्साइटमेंट, उसे फील करना ही मैनिफेस्टेशन की की है। और पांचवा, इंस्पायर्ड एक्शन, प्रेरित कदम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब सिर्फ सोचना नहीं। जब आपको अंदर से कोई आइडिया आए, कोई इंट्यूशन हो, तो उस पर एक्शन जरूर लें। ये यूनिवर्स का तरीका है आपको गाइड करने का। तो कृपया अपने फोकस, अपने शब्दों, अपनी विजुअलाइजेशन, अपनी इमेजिनेशन और ग्रैटिट्यूड पर काम करें। अपना वेल्थ माइंडसेट डेवलप करें। आप देखेंगे कि कैसे आप खुशी, सक्सेस, पैसा और अबंडेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेंगे, और वो भी एक आनंदमय तरीके से, आराम से। बहुत इजी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये सुनने के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। और कमेंट में थैंक यू जरूर लिखिएगा यूनिवर्स को, और उसे प्रैक्टिस भी करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।